पिछड़े वर्ग में जो हमें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ बिल्कुल मिलता नहीं है। एक दो जातियां हैं पिछड़े वर्ग की, वो सारी की सारा आरक्षण वो ले जाती है। और मैं समझता हूँ जो कमजोर जातियां हैं, जो कमजोर वर्ग है, उनको जातियों का लाभ इस आरक्षण में कुछ नहीं मिलता है। जो हमारी संवैधानिक हमें अधिकार है उससे भी हम कहीं ना कहीं वंचित हैं। लेकिन इसकी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, नई लड़ाई लड़ी जाए। मैं आपको इस मंच के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से आपको आश्वासन देता हूं कि आप इस लाइन पर जरूर सोचिए। एक तो सामाजिक तौर पे हमारी शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग, हमारे बच्चे कैसे अच्छे बने। दूसरे जो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जो हमें आरक्षण में हमें सीधी हिस्सा मिलना चाहिए। मुझे ध्यान में है कि माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि अति दलितों और अति पिछड़ों का आरक्षण अलग होना चाहिए। तो जब अति पिछड़ों का आरक्षण अलग होगा तो हमें पूरा का पूरा अधिकार, हमारा जो है जितनी आबादी है उस आबादी के अनुसार हमारी हिस्सेदारी जो होनी चाहिए वो हिस्सेदारी मिलती है। लेकिन दुर्भाग्य से एक हमारे अशोक यादव करके सुबह आते थे, वो बाद में सुप्रीम कोर्ट चले गए और कोर्ट ने उसको रोक दिया। आज हरियाणा राजस्थान में छोटी छोटी जातियां आंदोलन चलाती हैं और अपनी जाति का आरक्षण प्राप्त कर लेते हैं। हम यहाँ आरक्षण में आंदोलन नहीं चला पा रहे। ठीक है, हमारी इतनी ताकत नहीं है, संगठन नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन हमारी जितनी आबादी तो है उसे कोई नकार नहीं सकता। उस आबादी के अनुसार यदि हमें आरक्षण का अधिकार मिलता है तो हमारे जितने भी नौजवान पढ़े होंगे निश्चित रूप से आरक्षण के आधार पर उनको सबको नौकरी मिलेगी ही। नौकरी से कोई बचा नहीं सकता। और जब नौकरी नौजवानों को मिलेगी तो शिक्षित होंगे, हमारी ताकत होगी, हम आगे बढ़ेंगे। और इस दिशा में आप सब विचार करें, ये मैं जरूर कहूँगा। मैं यहाँ पर आया हूँ और हमारे संचालक महोदय ने जैसा कहा कि 2 मांगे हमारी श्रीमती जी यहाँ आई होंगी तो कहा कि समर लगाएंगे, तो शायद समर की उन्होंने कहा कि हमें क्या आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले साल जब आप होली का कार्यक्रम करेंगे तो इसी हॉल में कार्यक्रम करेंगे। मैं आज हॉल के लिए आपके 8 लाख 10 लाख में जितना भी बनेगा एक अच्छा भव्य आपकी बैठक के लिए, जिससे आप बैठ करके या योजना बना सके या कार्यक्रम कर सके। इस हॉल को हम अगली होली आपको ये वचन दे के जा रहा हूँ इसी बड़े हॉल में बनेगी, जिसमें सारे लोग एक चांदनी लगाने की जरूरत। माननीय मंत्री जी संघर्ष करो, मंत्री जी संघर्ष करो। हमारा मंत्री कैसा हो, हमारा मंत्री कैसा हो। फिर से आपसे आग्रह करेंगे कि इस तरह की एक सामाजिक और शैक्षणिक 2 तरह की जरूर बैठकें होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए कि हमारे समाज के जो स्टूडेंट पढ़े भी, कोई नहीं आया सत्ता समाज के कमाई लड़के को नौकरी लगा। किसी सत्ता समाज के व्यक्ति ने नहीं कहा कि आपके सेंट्रल स्कूल में हमारे 4 लड़कों को एडमिशन कराओ, कि हमारे डिग्री कॉलेज में कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? आना चाहिए। यदि बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चे अच्छी जगह नहीं जाएंगे तो आप सोचते कि हम इससे हमारा समाज मजबूत हो जाएगा? नहीं हो। मैं अपील करूंगा, आप सबसे निवेदन करूंगा कि मैं हूँ और मैं भी बहुत छोटे समाज से हूँ, बहुत सामान्य समाज से हूँ। मैं तो आपकी हर बात को अच्छी तरह जमीन से सुनने वाला हूँ, समझने वाला हूँ और आपकी दिल से मदद करने के लिए मैं पूरी तरह आपको निमंत्रण देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि आप मुझे अवसर ये जरूर दीजिए जिससे मैं आपकी सच्ची सेवा कर सकूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो आपने मेरी जिम्मेदारी थी मैं निश्चित रूप से फिर कहता हूँ, लेकिन अलग से आप शैक्षणिक दृष्टि से क्या हो सकता है, सामाजिक दृष्टि से क्या हो सकता है, कुछ लोगों को बैठ के विचार करने की जरूरत है। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हर सुख दुख में आपका साथ हूँ। मैं आपको आश्वासन देता हुआ आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।